जोरदार तालियां इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। निश्चित रूप से ये भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, जहां कला और संस्कृति से यहाँ के बच्चे हम सभी का मनोरंजन करा। शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, हमने देखा तो बाबा हम तेरे हुए, खुशियाँ मिली हैं हो, खुशियाँ मिली हैं बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी सुहानी हुई, हमने देखा तो हम तो दीवाने हुए, जीवन में आई, जीवन में आई बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई हमने अनोखी निधि, ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि, हमें ले चले हो, हमें ले चले हो अब उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती देशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते, सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि वर्षरते, भुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते, तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते, अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि आसरते, शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय
जब बंधन के मैं तो हो गई गाँव में हलचल
सहारा। जुफरान अहमद जी, पत्रकार जुफरान अहमद जी, पत्रकार सुंदर सिंह जी, पत्रकार बलराम मिश्रा जी, पत्रकार ओमकार कसेरा जी, पत्रकार दिनेश यादव जी, मंच पर आने की कृपया करें। पत्रकार बंधुओं के द्वारा परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी आ जाएंगे। त्रिवेणी चीनी मिल के चीफ केमिस्ट श्री विजय प्रताप सिंह जी, धर्मपत्नी श्री वंदना सिंह जी, राजयोग केंद्र की संचालिका रामकोला की संचालिका ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी जी आ जाएं। तालियां नहीं बज रही आपकी तालियां एक ऊर्जा भरने वाली है और आपकी खुशी आपकी ताली बताती है। अगर ताली नहीं बजाएंगे तो हम समझेंगे खुशी नहीं है, और खुशी नहीं तो अलविदा तनाव कैसे होगा। तो ताली बजनी चाहिए। हम चाहेंगे जो भी सम्मानित महानुभावों का नाम लिया है, ब्रह्मा कुमार मुन्ना भाई जी सभी को लेकर आए। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी हस्ती आपके बीच है जो आपके जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए आए हुए हैं, और आपकी ताली बजे नहीं तो आपकी खुशी का मालूम कैसे चलेगा कि आप खुश है भी कि नहीं है। बजाइए ताली जोरदार। हमारे बीच शिशवा शुगर मिल के जीएम आशुतोष जी, श्री आशुतोष जी, त्रिवेणी चीनी मिल के चीफ केमिस्ट श्री विजय प्रताप सिंह जी, धर्मपत्नी श्री वंदना सिंह जी, राजयोग केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी जी, और साथ में ब्रह्मा कुमार मुन्ना भाई जी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। हम अब अभिनंदन करते हैं समस्त ब्रह्मा कुमारी दीदियों का, अभिनंदन करते हैं सभी सम्मानित महानुभावों का, और विशेष श्री विजय प्रताप सिंह जी, शिशवा शुगर मिल के जीएम आशुतोष जी के द्वारा दीदी जी का सम्मान हो रहा है। ये सुंदर और सुहावना पल। साथ में रामकोला सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी जी, जोरदार तालियां। अब सुरेंद्र भाई जी का भी स्वागत है, दिल से करेंगे आप सभी, जोरदार तालियां। एक अलौकिक कहानी है जो हमारे बच्चों के टीचर बैठे हैं, जरा इनको एकदम, आपको शायद बीच में ही बैठना पड़ेगा। सब छोटे छोटे बच्चे कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। माताएं भी एकदम आगे बैठ के बोलना नहीं, एकदम चुप, साइलेंस। चलिए, आज तक आपने अनेक मनुष्य आत्माओं की जीवन कहानी सुनी होगी, पर आज हम आपको ऐसे मानव की विचित्र जीवन कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके मनुष्य तन के अंदर स्वयं निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा का अवतरण हुआ। देखिए, हम सब आत्माओं को कर्तव्य करने के लिए अपना अपना देह मिला है। शिव बाबा को खुद के हड्डी मांस का देह नहीं है,
परंतु एक समय इस सृष्टि पर ऐसा आता है जब ईश्वर को पर काया प्रवेश होकर इस सृष्टि पर दिव्य कर्तव्य करना होते हैं। तो किसके तन का आधार परमात्मा ने लिया? जो सामने आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, वीडियो पर। अब इनके ही तन में शिव बाबा क्यों आए वो आपको बाद में बताएंगे, पर चलिए अभी हम सुनते प्रभु अवतरण की विचित्र जीवन कहानी। अब सुनेंगे ध्यान से। इनका जन्म सिंध हैदराबाद में 1876 में एक साधारण परिवार में हुआ। इनका नाम लेखराज था। प्यार से लोग इन्हें दादा कहते थे, जो आप देख रहे हैं ना फोटो स्क्रीन पर। बचपन से ही दादा के अंदर भक्ति के संस्कार कोट कोट कर भरे थे। श्री नारायण के भक्त थे और हमेशा अपने पॉकेट में श्री नारायण का चित्र रखते। नियमित रूप से गीता पढ़ते, तीर्थ यात्राओं पे जाते, दान पुण्य करते। माना भक्ति कोट कोट कर संस्कारों में भरी थी। जब ये छोटे थे तभी इनकी माताजी ने शरीर छोड़ दिया था और पिता स्कूल में एक प्रिंसिपल थे। माना एक मिडिल क्लास फैमिली को ये बिलोंग करते थे। बचपन से ही दादा के अंदर सत्य की खोज थी कि कहीं से मुझे सत्य ज्ञान मिल जाए, और सत्य ज्ञान के लिए दादा ने अपने जीवन में 12 गुरु किए। कितने गुरु? 12। बस सत्य मिल जाए। एक से नहीं सेटिस्फाई हुए, दूसरा नहीं, तीसरा। और जब ये अपनी थोड़ी युवा अवस्था में पहुंचे तो पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया। तो ये अपने काका के साथ एक अनाज की दुकान पर काम करना शुरू किया। पर धीरे धीरे चमत्कारिक बुद्धि होने के कारण ये अनाज के व्यापारी से उठकर उस समय के प्रसिद्ध हीरे जवाहरात के बिजनेसमैन बन गए। इनका संपर्क नेपाल के राजा, उदयपुर, बड़ौदा, माना राजा महाराजाओं के साथ व्यापार का संपर्क बढ़ा। पर इतना बड़ा बिजनेसमैन हीरे जवाहरात का करने के बाद भी दादा को अहंकार नहीं आया। वही सात्विक जीवन, भक्ति करना, गीता पढ़ना, गरीबों के प्रति दया, माना ऐसा भक्ति भावना, पूजा पाठ, चरित्रवान राजा का जीवन इनका जीवन था। राजा महाराजा इनको देखकर कहते भी थे कि दादा, भगवान से शायद भूल हो गई। राजा के संस्कार तो आप में हैं और हमको बना दिया। और ये गृहस्थी थे, गृहस्थ जीवन था, सन्यासी नहीं थे। अब बहुत डिटेल ना सुना के
जब इनकी 60 वर्ष की आयु हुई, 1936 की बात है, तब इनकी धर्म पत्नी ने कहा कि दादा बहुत धन कमा लिया है, बच्चे भी सेट हो गए हैं, क्यों ना अब वानप्रस्थ ले ले, भगवान की भक्ति करें। पर दादा को बिजनेस करने का, धन कमाने का शौक बहुत था, तो इन्होंने कहा नहीं, अभी थोड़ा और धंधा करूं, बाद में वानप्रस्थ की सोचेंगे। पर कहते हैं ना, ईश्वर की चाहना कुछ और थी। शाम के समय, अब ये कब की बात है, ये कहानी नहीं है, सत्य वृत्तांत आपको सुना रहे प्रभु अवतरण का। कब की बात सुना रही हूँ? 1936, जब इनकी आयु 60 साल की पहुंची, तो शाम के समय बॉम्बे में बबुलनाथ के मंदिर में दादा बैठे थे, क्योंकि पूजा पाठ भक्ति बहुत करते थे। तो उस समय इनको दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ श्री विष्णु चतुर्भुज। श्री विष्णु जी का ध्यान करके, साक्षात्कार करके ये बहुत खुश हो गए। इनको लगा कि जैसे आज भक्ति का फल मिल गया, श्री विष्णु जी ने दर्शन दे दिए। तो ये दौड़े दौड़े गुरु जी के पास गए। गुरु जी के हाव भाव को देखकर दादा समझ गए कि ये साक्षात्कार, दर्शन देहधारी गुरु की कृपा से नहीं हुआ, ये तो परम सतगुरु की कृपा से हुआ। तो उस दिन से लेकर दादा का ध्यान, जो देहधारी गुरु बना रखे थे उन्होंने, उससे हटा और परमात्मा की तरफ चला। अब 1936 में ही कुछ दिनों के बाद दादा को अपने जीवन में दूसरा साक्षात्कार हुआ। सुन रहे हैं ध्यान से? सुन रहे तो हाथ ऊंचा करो। बहुत अच्छा। दूसरे साक्षात्कार में दादा ने क्या देखा? इस पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश। लोग तो आज विनाश की चर्चा करते हैं, इनको तो परमात्मा ने 1936 में ही महाविनाश का दृश्य दिखाया। उस समय तो दुनिया की हालत इतनी खराब नहीं थी, विनाश की इतनी चर्चाएं नहीं होती थी। फिर भी इनको दिखाया कि इस पुरानी कलयुगी पतित सृष्टि का महाविनाश, एटम बॉम्ब, सिविल वॉर, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा हो रहा है। तो इतने भयंकर महाविनाश के दृश्य को दादा सहन नहीं कर पाए। इन्होंने कहा, बस करो प्रभु, बस करो, इतना भयंकर दृश्य मैं नहीं देख सकता। फिर कुछ ही समय के पश्चात दादा को अपने जीवन में तीसरा साक्षात्कार हुआ। क्या देखा उन्होंने? ऊपर से छोटे छोटे सितारे आते, कोई सितारा देवी बन जाता, कोई सितारा देवता बन जाता। तो बहुत सुंदर, सुखमय, सतयुगी देवी देवताओं की प्यार वाली दुनिया इन्होंने देखी, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, जहाँ चारों तरफ सुख, शांति, आनंद,
प्यार है। तो ऐसा सुंदर स्वर्ग देखकर दादा बड़े खुश हो गए। कितने साक्षात्कार हुए टोटल, कौन बताएगा कितने हुए? 3। अब इसके बाद एक आकाशवाणी हुई इन 3 साक्षात्कार के बाद कि दादा कुछ ही समय के पश्चात इस पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश होने वाला है और इसी सृष्टि पर एक नई दुनिया सतयुग देवी देवताओं की सुखमय दुनिया आने वाली है। और ऐसा स्वर्ग लाने के लिए, सुखमय संसार लाने के लिए परम आत्मा तुम्हें अपने कर्तव्य का माध्यम बनाना चाहते हैं। तो दादा कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब मेरे जीवन में क्या चल रहा है। ये तो अपना व्यापार करते थे हीरे जवाहरात का, हाँ भक्ति करते, पूजा पाठ करते, गीता पढ़ते, वो अलग बात, पर व्यापारी बहुत प्रसिद्ध थे हीरे जवाहरात के। तो बोले ये सब क्या हो रहा है जीवन में, कौन ये साक्षात्कार करा रहे हैं, ईश्वर मेरे द्वारा क्या करवाना चाहते हैं। तो इन 3 साक्षात्कार के बाद दादा का ध्यान अपने हीरे जवाहरात के बिजनेस में नहीं लगा। इन्होंने सारा व्यापार समेट लिया। पार्टनर को कहा जो भी मेरा हिसाब है आप करो, अब मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, अब मेरा मन व्यापार में नहीं लगता। अब जो मैं आपको घटना सुनाने जा रही हूँ, इस संसार नाटक में विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य घटना, ध्यान से सुनेंगे सभी। 1936 की बात, दादा की आयु 60 साल, सारा बिजनेस समेट कर सब तरफ से समेटा और घर पहुंचे। तो शाम के समय घर में गुरु जी का सत्संग चल रहा था, सत्संग कराते रहते थे ये। तो शहर के भी कुछ प्रमुख लोग आए थे सत्संग सुनने, पर उस दिन दादा का ध्यान सत्संग में भी नहीं लगा और ये उठकर अपने कमरे में चले गए। तो इनकी धर्म पत्नी, बहू इनके पीछे पीछे गई कि आखिर दादा सत्संग छोड़ के कमरे में क्यों चले गए। गुरु के लिए तो इतनी भावना, सत्संग क्यों छोड़ा। तो अब सुनिए इनकी बहू क्या सुनाती, क्या देखा उसने। जिस कमरे में दादा बैठे थे वहाँ दादा का शरीर दिख ही नहीं रहा था, उसको चारों तरफ जगमगाता एक सुनहरा लाल प्रकाश दिख रहा था और उस प्रकाश में एक अलौकिक शांति और शक्ति दिख रही थी। सुनहरा लाल प्रकाश और उसमें एक अलग ही आनंद। और फिर दादा के मुख से एक आवाज आई। क्या आवाज? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और इतना आवाज के बाद दादा का मुख कुछ क्षणों के लिए बंद हो गया। क्या हुआ इसका मतलब? ज्ञान का स्वरूप, प्रकाश का स्वरूप,
आनंद का स्वरूप, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। कुछ क्षणों बाद इनकी बहू ने इनको हिलाया कि दादा, ये आपकी आवाज नहीं थी, आपके मुख से कौन बोल रहा था? तो दादा समझ नहीं पाए कौन बोल रहा था। केवल उन्होंने इतना उत्तर दिया कि वो एक प्रकाश था, वो एक शक्ति थी, वो एक लाइट थी, वो एक माइट थी, एक पावर। पर मीठे भाई बहनों, इतने दिन से आप सुन रहे हैं सत्संग, अब आप बता सकते कौन बोल रहा था, किसकी आवाज थी? बोलो, कौन बोल रहा था? आगे बैठे हो ना, कौन बोल रहा था? अच्छा, वाह भाई वाह, राइट आंसर दिया। वो था इस सृष्टि नाटक पर विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य घटना जब 1936 में परम धाम में रहने वाले ज्योति बिंदु शिव बाबा का अवतरण का सीन देखेंगे आप वीडियो में, दादा के तन में हुआ। देखो आप क्या सुन रहे हो आज, थोड़ा ध्यान से सोचिए। हम सुनते हैं कि परमात्मा कब आते, किस रीति से आते। आज हम आपको एक खुशखबरी सुना रहे हैं इस मंच के द्वारा, ब्रेकिंग न्यूज, जिससे दुनिया बेखबर है। और आप सबको ये खुशखबरी क्यों मिल रही है? ऐसे नहीं बैठ के सुन रहे, पूर्व जन्मों के भक्ति के पुण्य फलीभूत हुए जो आप यहाँ सभी जो बैठे हैं, ये खुशखबरी मिल रही है कि हम सब धर्म की आत्माओं के परम पिता ज्योति स्वरूप शिव बाबा का अवतरण मनुष्य के तन में पर काया प्रवेश हो चुका है। इतनी बड़ी खबर सुनी, आप लोगों ने ताली नहीं बजाई? अब सुनिए, उस समय इनको समझ नहीं आया कि किसकी आवाज थी, कौन बोल रहा था। उस समय इन्होंने यही सोचा एक प्रकाश था, एक शक्ति थी। देखो, इसको अवतरण कहते हैं। शिव बाबा ने गर्भ से जन्म नहीं लिया माँ के, डायरेक्ट उसने प्रवेश किया, अवतरण किसी दूसरे के तन में, सुप्रीम सोल का अवतरण, पर काया प्रवेश। क्योंकि ये सुना चुके हम आपको, जो गर्भ से जन्म लेते हैं उनकी शक्तियां कम होती जाती हैं, और परमात्मा इस सृष्टि पर दिव्य कर्तव्य के लिए जन्म गर्भ से नहीं लिया, डायरेक्ट अवतरित दूसरे के तन में। अब ये क्रम रोज चलने लगा। नियमित शिव बाबा दादा के तन में आते और शिव बाबा ने ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया। जो ज्ञान शिव बाबा ने दादा के मुख से सुनाया, आत्मा के विषय में गहरा ज्ञान, परमात्मा का परिचय, इस संसार नाटक का ज्ञान, तो ऐसा आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान लोगों ने आज तक न कहीं किताबों में पढ़ा, न किसी से मुख से सुना। क्योंकि डायरेक्ट कौन सुना रहे थे? ज्योति बिंदु परमपिता। हमने आपको कहा था ना कि जो भी शिविर में आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में ज्ञान सुनाया जा रहा है, वो कहीं पढ़ा नहीं है फिलोसॉफीज में। डायरेक्ट शिव बाबा ने प्रवेश होकर जो परिचय दिया, जो सुनाया, वो सुना रहे।
तो धीरे धीरे क्या हुआ, सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ी, क्योंकि नियमित ये क्रम चला। शिव बाबा आते, ज्ञान सुनाते, और जो ज्ञान शिव बाबा सुना रहे थे उसको सुनकर सुनने वालों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगा। उस ज्ञान को ब्रह्मा कुमारी में आध्यात्मिक भाषा में आध्यात्मिक ज्ञान भी देना। तो ऐसे ही दादा ने किया, हॉस्टल खोला। अब मैं आपको दो मुख्य रहस्य बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, ये जो प्रभु अवतरण की आज मैं कहानी सुना रही हूँ, अगर पूरी जानना चाहे डिटेल में तो हमारे यहाँ 2 बुक्स हैं, वो लेकर आप बाद में पढ़ सकते हैं। हम तो आपको एक जस्ट रफ आउटलाइन सुना रहे हैं, बाकी डिटेल पढ़ेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा। तो 2 मुख्य रहस्य सुनिए। ये क्रम चलने लगा 1936 से, रोज शिव बाबा आते दादा के तन में। तो पहला रहस्य, शिव बाबा ने कहा, आज से मैं इस दादा को दिव्य नाम देता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा। तो क्या नाम दिया? ये हो गए दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा। क्यों ब्रह्मा नाम? कहते ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता, क्रिएटर। तो शिव बाबा ने कहा, मेरा आगमन क्यों हुआ? इस पुरानी दुनिया को समाप्त कर नई सुखमय सृष्टि रचेगा शिव बाबा, पर जिसको माध्यम बनाया, जिसके द्वारा परम आत्मा कार्य करेगा, उसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। और जो हॉस्टल खोला, जो यज्ञ, उसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कई भाई बहन हमसे पूछते भी थे अलग से कि दीदी इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या है, तो हम सब शॉर्ट में सुना रहे हैं, फिर मक्खन तो लास्ट में निकलेगा आज। तो इस प्रकार से अब मैं आपको नाम स्पष्ट करूं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माना डायरेक्ट ज्योति बिंदु सर्वशक्तिवान शिव बाबा के द्वारा रचा इस सृष्टि पर यज्ञ, इसको हम यज्ञ कहते हैं। तो शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई तो 300 के लगभग छोटे छोटे बच्चे इस यज्ञ में समर्पित हो गए, पढ़ने के लिए आए। और शुरुआत में शिव बाबा ने 14 साल यज्ञ में रहने वाले बच्चों से तपस्या कराई। उस समय ब्रह्मा कुमारी की बाहर ऐसे सेवाएं नहीं चलती थी, केवल 14 साल तपस्या। अब मैं आपको नाम स्पष्ट करूं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय माना ये ऐसा विद्यालय है जो विश्व की हर धर्म की आत्मा के लिए खुला है, निशुल्क। मीठे भाई बहनों, यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान सुनने। ब्रह्मा कुमारी की ब्रांचेस 137 देशों में, भारत सहित 8700 से ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं। हर धर्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी आते हैं। विदेशों में तो दूसरे धर्म के हैं ना। तो विश्वविद्यालय,
और ईश्वरीय माना, मैं नाम स्पष्ट कर रही हूँ, ईश्वरीय माना जिसकी स्थापना कोई देहधारी गुरु ने नहीं की, ज्योति बिंदु शिव बाबा ने की। इसलिए आपको बता दें, इस संस्था में संभालने के लिए हेड होते हैं, निमित्त होती हैं हमारी बहनें, पर इस संस्था का कोई कहते हैं फाउंडर कौन, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जड़ों में काम कर रही है निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा की शक्तियाँ। स्वयं उसने आकर ये विद्यालय रचा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो सब ब्रह्मा के भी संतान हैं, तो जो भाई लोग होते उनको कहते ब्रह्मा कुमार, बहनों को कहते ब्रह्मा कुमारी। अब कई पूछते हैं ये कौन सा धर्म है दीदी, तो ब्रह्मा कुमारी कोई अलग धर्म नहीं है, या मानव का धर्म सिखाया जाता है, और मानव का धर्म है आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे के अच्छे काम में सहयोग देना, सबकी भावनाओं का सम्मान करना। ब्रह्मा कुमारी कहती है धर्म सबके अलग अलग, वो तो शरीर के हुए ना, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई क्या, उससे भी ऊपर होता है आध्यात्म। तो यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता, आध्यात्मिकता की बातें सिखाई जाती कि किसी भी धर्म के आप हो, स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा समझ, ज्योति बिंदु परम आत्मा को याद करो। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, कई हमसे कहते दीदी हमको मेंबर बनना है यहाँ का, मेंबरशिप की फीस क्या है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का सदस्य मेंबर नहीं बनाया जाता, निशुल्क सारा काम होता है, मेंबरशिप फीस नहीं है, ये कोई संस्था नहीं है, ये आपके शिव बाबा के द्वारा रचा इस सृष्टि पर शिव बाबा का एक परिवार है, एक यज्ञ है, प्रभु का परिवार, आपका परिवार। तो आप निशुल्क रूप से रोज यहाँ आ सकते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान खुद परम आत्मा आकर दे रहे वो ले सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं। तो ये हमने आपको थोड़ा ब्रीफ बताया। अब 14 साल की तपस्या प्रारंभ हुई और 1950 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय सिंध हैदराबाद से माउंट आबू राजस्थान में शिफ्ट हुआ, और तब से लेकर 1950 से लेकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। जब माउंट आबू शिफ्ट हुए तो हम आपको थोड़ी सी दिनचर्या बताते ज़रूर कि सभी बच्चे सुबह 3:30 बजे उठते ब्रह्म मुहूर्त में। हमारे यहाँ का नियम है, जो भी भाई बहनें हम समर्पित हैं, हम सब सुबह 3:30 बजे उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, शिव बाबा को याद करते हैं, और सबकी ड्रेस जो हम लोग समर्पित हैं उनकी वाइट फिक्स है, यूनिफॉर्म होती है ना हर स्कूल की। अब इसमें क्या होता है, कई लोग सोचते हैं हम यहाँ जाएंगे हमको भी वाइट पहनना होगा, तो जो आप घर गृहस्थ में हैं उनके लिए सफ़ेद नहीं, वो कलरफुल आते हैं। आप आ रहे हो ना जैसे, हाँ कोई अपनी इच्छा से कभी कभी पहनते, वो अलग बात है, पर ना तो कोई मेंबर बनाया जाता, ना कोई ड्रेस का कंपल्शन है, वो तो आपकी चॉइस है, आप जैसे कलरफुल ड्रेस पहन के आए। अब
जब माउंट आबू शिफ्ट हुए तो शिव बाबा ने एक मैसेज दिया। बाबा तो रोज आते थे, इनको हम क्या कहने लगे सभी प्यार से, ब्रह्मा बाबा। देखो सबके तीन पिता, बाबा माना पिता, एक पिता लौकिक पिता जिसने शरीर को जन्म दिया, दूसरा पिता आत्मा का पिता, वो हुए पारलौकिक पिता शिव बाबा, तीसरा पिता अलौकिक पिता, अलौकिक फादर, भगवान के रचे यज्ञ का पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिसके द्वारा शिव बाबा ने कर्तव्य किया। और सुनाते हमारी दादियाँ, दादियाँ माना जो छोटे छोटे बच्चे आए थे ना उस समय, कोई 7 साल, कोई 9 साल, कोई 12, कोई 13, इससे बड़े नहीं थे, तो वो हो गई अभी संस्था की दादियाँ दादा, क्योंकि किसी की उम्र 97, किसी की 93, कईयों ने तो देह त्याग दिया। हाँ? तो उनको हम दादियाँ दादा कहते हैं, क्योंकि सबकी उम्र 90, 93 ऐसे है। तो दादियाँ सुनाती हैं, जिस घड़ी से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ में रहने वाले सभी बच्चों को अलौकिक मात पिता बनकर दिव्य प्यार दिया। और ब्रह्मा बाबा के जीवन की क्या विशेषता हुई? शिव बाबा की प्रवेशता के बाद इन्होंने अपना तन मन सारा धन शिव बाबा के यज्ञ में नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में समर्पित कर दिया। संपूर्ण समर्पण। दूसरी विशेषता, इनको हमेशा था कि मैं निमित्त हूँ